प्रणाम पंडित जी। मैं भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मेरे बेटे का जन्म है 5 मई 1982, समय 4:25, स्थान भागलपुर। मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। जिस हिसाब से वो पढ़ा लिखा है उस हिसाब से उसको कुछ प्राप्ति नहीं हो रहा है तथा उसका भविष्य कैसा है, कृपया बताने की कोशिश करें। और उसका शादी का योग कब तक है? जी आचार्य जी, बिहार से पुष्पा जी का कॉल था, जिनके की कई सारे प्रश्न है अपने बेटे के बारे में कि जॉब अच्छी कब तक लगेगी, भविष्य कैसा है, साथ ही विवाह का योग कब तक है उनकी कुंडली में। बिल्कुल बहन, आपको बताना चाहूंगा जो आपके बच्चे की पत्रिका है, देखिए ज्ञान क्षेत्र इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु इसके द्वितीय भाव के अंदर बैठा, बहुत अच्छे ज्ञान को अर्जित करा दिया, परंतु इसका भाग्य अच्छा नहीं है। भाग्य भाव के अंदर शुक्र और राहु दोनों की युति हो गई, शुक्र चांडाल योग बना दिया और लक्ष्मी ग्रहण योग इसकी पत्रिका में बना दिया। बहुत मेहनत करने के बाद भी जितनी मेहनत करेगा उसकी हिसाब से उसकी इतनी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। और जो दूसरा आपने प्रश्न किया है विवाह के लिए, तो सूर्य मंगल दोनों 7वें भाव के अंदर बैठे हैं, लग्न से शनि महाराज जी बैठे हैं, तो विवाह में थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, विवाह में थोड़ा सा रुकावट का योग बना सकते हैं। इसकी पत्रिका के हिसाब से अभी मई 2012 तक का इसका विवाह का कोई योग नहीं है। मई 2012 के बाद इसका प्रबल विवाह का योग प्रारंभ होगा, परंतु उस योग के समय में भी आपको सूर्य और मंगल दोनों का पूजन कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि दोनों का यह योग निकलता चला जाए, इसका विवाह ना हो पाए। इस योग की शांति करा दीजिए। जो इसकी पत्रिका में लक्ष्मी ग्रहण योग बना हो उसका निदान करा दीजिए। महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, उस पूजन को करा दीजिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो इसके गले के अंदर एक ओपल रत्न पहना दीजिए और शुक्र महाराज जी का एक यंत्र बना करके उसको पूजन करा के इसके गले के अंदर धारण करा दीजिए। और जो इसकी पत्रिका में भाग्यहीन योग बना हुआ है वह मुक्त हो जाएगा, इसके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। जी पुष्पा जी, आपके जो बेटे के बारे में सवाल था, आचार्य जी ने आपको उपाय बता दिए हैं, उन उपायों को आप करिए। आपको लक्ष्मी जी की भी पूजा करानी है, साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्र यंत्र की भी पूजा करवाइए और साथ ही आप एक ओपल भी धारण करवा सकती हैं अपने बच्चे को, तो आने वाला कल उसका अच्छा रहेगा।